तो गेट के दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन जो आपका है, एक तो देखिए दोनों क्वेश्चन 2025 में रिसेंट में आए हुए हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपका रिलेशन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऑन है। इसमें एक सेट लिया गया है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ के अंदर फंक्शंस हैं, मतलब कैपिटल एफ के जो एलिमेंट है वो फंक्शन है, और सारे फंक्शन की मैपिंग इस सेट से इस सेट में है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दो फंक्शन के बीच में रिलेशन, मतलब अगर इस सेट में से कोई भी दो फंक्शन उठाते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर एफ जी आपने उठाया तो एफ जी से तभी रिलेट करेगा जब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हो, वो भी सभी एक्स के लिए। एक्स कहाँ से पिक कर रहा है? इसमें से पिक कर रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सारे प्रॉपर्टी के करके करते हैं। खासकर पार्शियल ऑर्डर में आपका रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तो 3 करना ही पड़ेगा, और साथ में सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा ये ऑप्शन के बारे में। तो अगर आप सिमेट्रिक को ही पहले चेक करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। इसी कॉम्बिनेशन में होगा, या तो 0 0 होगा दोनों, या फिर एक 0 होगा दूसरा 1 होगा, क्योंकि मैपिंग इसी में हो रहा है। एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू केवल इन्हीं दो में से हो सकती हैं, या 1 0 हो सकता है या 1 1 हो सकता है। तो अब ये 4 सिचुएशन है। तो इसमें अगर एफ एक्स इज रिलेटेड टू जी एक्स है, तो क्या जी एक्स इज रिलेटेड टू एफ एक्स हो सकता है? इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। क्या यहाँ पे हो सकता है एफ एक्स इज रिलेटेड टू जी एक्स है, तो क्या जी एक्स इज रिलेटेड टू एफ एक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये वाला तो खैर आपका एफ एक्स इज रिलेटेड टू जी एक्स भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एफ एक्स आपका छोटा पड़ जाएगा जी एक्स से। ये तो एफ एक्स इज रिलेटेड टू जी एक्स, इन्हें को हटा ही देते हैं। लेकिन अगर ये वाला सिचुएशन है तो एफ एक्स इज रिलेटेड टू जी एक्स, इस सिचुएशन में तो क्या जी एक्स इज रिलेटेड टू एफ एक्स हो पाएगा? नो, क्योंकि ये छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 3 सिचुएशन आपके एफ एक्स इज रिलेटेड टू जी एक्स के लिए थे, लेकिन जी एक्स इज रिलेटेड टू एफ एक्स के लिए यह वाला फेल हो गया। तो जब तक सारे सिचुएशन में नहीं रहेगा तब तक सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन, इस नाते ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। अगर तीनों में ये पास हो जाता, जी एक्स इज रिलेटेड टू एफ एक्स वाला कंडीशन, तो फिर हो पाता, लेकिन इसमें फेल हो जा रहा है, क्योंकि एफ एक्स इज रिलेटेड टू जी एक्स तीनों सिचुएशन में है, लेकिन जी एक्स इज रिलेटेड टू एफ एक्स केवल पहले और लास्ट तीसरे वाले में है, मतलब ये इस वाले में और इस वाले में है, इसमें नहीं हो पा रहा है। तो इस नाते सिमेट्रिक ये नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ की। तो दूसरे प्रॉपर्टीज़ की, जैसे सिमेट्रिक तो है नहीं, कंफर्म हो गया। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में तो खैर ये देखा जाता है क्या खुद से रिलेटेड है कि नहीं, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं है। तो एफ एक्स अगर आप लिखेंगे ही, तो भाई एफ एक्स या तो जीरो होगा, अगर एफ एक्स जीरो होगा तो ये भी एफ एक्स जीरो होगा। ऐसे जी एफ एक्स अगर 1 होगा तो ये भी एफ एक्स 1 होगा। तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। जीरो इज स्मॉलर देन जीरो, जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो, 1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स से रिलेटेड ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे एफ एक्स ऐसे रिलेटेड होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करने में कोई समस्या नहीं क्रिएट कर रहा है। अब आते हैं सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक ऊपर। तो आप ये अभी अभी चेक किए हैं कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो फिर क्या होगा? या तो एंटी सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा। तो ये जो चीज़ है, एंटी सिमेट्रिक क्या होगा या एसिमेट्रिक होगा। तो अब आप देखिए कि जो रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं वो कभी एसिमेट्रिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ए कामा ए, रिफ्लेक्सिव में ए कामा ए होना चाहिए, वो भी सभी ए के लिए। और एसिमेट्रिक में ये चीज़ प्रोहिबिटेड होती है, नहीं हो सकता है। तो यानी कि हमारा रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव पहले से है। तो एंटी सिमेट्रिक भी प्रॉपर्टी आपकी हो गई ट्रिक से ही। और दूसरी बात, तीसरी बात आपकी है ट्रांजिटिव वाली बात। ट्रांजिटिव वाले में बात में देखिए, अगर f1x और f2x और f3x अगर आपका लिखा गया है, 3 फंक्शन लिखे गए हैं, तो अगर f1x रिलेटेड टू f2x है और f2x रिलेटेड टू f3x है,
तो जाहिर सी बात है F1 F3 से रिलेटेड होगा, तो ये भी हो गया। तो यानी कि आपका रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है, यानी बी ऑप्शन तो कम से कम सही हो गया। अब सी पे देखते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो लैटिस के लिए होने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ये स्कैनिंग करनी चाहिए कि क्या हर दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन है कि नहीं है। तो कोई भी आप दो फंक्शन उठाएंगे, एफ आई मान लीजिए उठा लिए और एफ जे उठा लीजिए आप, तो एफ आई एफ जे एक्स उठा लिए, तो आप देखिए कोई भी फंक्शन पिक करेंगे तो उनके बीच में भाई उनकी वैल्यू किस कॉम्बिनेशन में होगी, चार ही कॉम्बिनेशन होगा, 0 0 0 1 या 1 0 या 1 1। अब आप ये देखिए कि क्या संभावनाएं हैं इनके बीच में रिलेशन की। अब देखिए यहाँ पे एफ आई भी आपका एफ जे से रिलेट हो सकता है और एफ जे भी एफ आई से रिलेट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तरह की इनइक्वलिटी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसको फर्स्ट पार्ट बनाइए ऑर्डर पेयर का। यहाँ पे आपका एफ आई एफ जे से नहीं रिलेट है, लेकिन एफ जे एफ आई से रिलेट है। और आपका जो है क्या नाम है, इस वाले सिचुएशन में आपका देखिए एफ आई जो होगा, भाई एफ आई 1 है और एफ जे 0 है, तो एफ आई आपका यहाँ पे सिंबल हमने उल्टा बना दिया है, ये ऐसे होना चाहिए। तो एफ आई एफ जे से पहले मतलब रिलेशन है, सीधी सी बात है। दूसरे में भी एक छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए। छोटा बड़ा का अगर हो पा रहा है तो हो गया, वो भी इक्वल भी दिया है, छोटा बड़ा हो या इक्वल हो दोनों में। तो एफ एफ जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है बाद में आएगा, मतलब जो छोटा है वो फर्स्ट पार्ट बनेगा, जो बड़ा है वो सेकंड पार्ट बनेगा। तो दूसरे में कोई दिक्कत नहीं, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में देखिए, तीसरे में भी आपका ये फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, ये सेकंड पार्ट बन जाएगा। चौथे में देखिए किसी को भी पहला दूसरा बनाइए, यानी कि हर सिचुएशन में दो फंक्शन के बीच में रिलेशन है। अब इसका फायदा ये हुआ, जब रिलेशन होता है तभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन प्रीसीड कर रहा है, कौन सक्सीड कर रहा है। और क्योंकि हर दो एलिमेंट के लिए आपको एल यू बी जी एल बी होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए 0 0 की सिचुएशन है, तो 0 0 में एल यू भी यही हो जाएगा, जी एल बी भी यही हो जाएगा। 0 1 की बात अगर करेंगे तो आप देखिए 1 को प्रीसीड करने वाला, अगर हम पहले एल यू बी की सब बात कर लेते हैं, लीस्ट अपर बाउंड की, फिर आपका जी एल बी की बात करेंगे। तो लीस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं तो 1 के अपर में कौन होगा, 1 ही होगा, और 0 के अपर में 0 1, कॉमन कंसेंस किस पे बना, 1 पे बना, तो वही आपका लीस्ट अपर बाउंड बनेगा। ये मतलब अपर बाउंड ऑफ 0 कामा 1 क्या आएगा, 1 आएगा। भले वो फंक्शन लिखा है, लेकिन वैल्यू पे ही बात बनेगी, वैल्यू पे ही रिलेशन है, फंक्शन के वैल्यू पे ही रिलेशन है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है और फंक्शन की वैल्यू इन्हीं चार कॉम्बिनेशन में है। तो 0 1 पे आपका जब अपर बाउंड कंप्यूट करेंगे तो केवल 1 आएगा, 1 1 आएगा, क्योंकि 0 का तो अपर बाउंड 0 0 1 हो गया, 1 का केवल 1 हुआ, तो अपर बाउंड ऑफ 0 कामा 1 क्या होगा, 1 होगा। तो वही जब एक एलिमेंट बनता है तो कोई टेंशन भी नहीं रहता है, लिस्ट अपर वही आपका लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। ऐसे ही इस पे देखते हैं 1 0 पे, अगर मान लीजिए 1 0 वाली सिचुएशन है, 1 0 में भी वही कहानी होगी जो 0 1 में है। 1 1 में आपकी क्या होगी, 1 1 में भी कहानी क्या होगी, 1 1 1 का जब सेम एलिमेंट है तो वही एल भी होगा, वही जी एल भी होगा। तो हर सिचुएशन के लिए आपका एल यू बी जी एल बी एग्जिस्ट कर रहा है। इस वजह से हमें हर जगह एंट्री मिलेगी, हर पेयर के लिए आपको एल यू बी जी एल बी मिल जा रहा है, इस नाते लैटिस भी हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। ये भी आपका फंक्शन भले दिया गया, लेकिन एक ग्रुप थियरी पे बेस्ड ऑन है। इसमें क्या दिया गया है, एक सेट है ए, और जिसमें नॉन निगेटिव इंटीजर बोला क्योंकि इसमें निगेटिव कहीं नहीं है, और एफ जो है, जो सेट है, भाई कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेते हैं, एक सेट होता है और एक ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे ऐसा सीन है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कोई भी दो F1 F2 फंक्शन लिए गए, इस एफ में सेट ऑफ फंक्शंस हैं, सेट ऑफ फंक्शन है ये, मतलब कलेक्शन ऑफ फंक्शन रखा गया है। अब उसमें से कोई भी दो एलिमेंट पिक करेंगे, F1 F2, यानी कि दो फंक्शन पिक करेंगे, उनके बीच में अगर ऑपरेशन कराएंगे इस यन पे, यन मतलब आपका वही जो नॉन निगेटिव इंटीजर लिया गया है उसी में से, क्योंकि दो आपके जो सेट हैं, सेट के अंदर ये मतलब जिस वैल्यू पे वो ऑपरेट करेगा फंक्शन, वो इसी ए में से ही करेगा।
तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन कराते हैं इस तरह का तो उसका आउटकम ये आएगा। अब इसमें चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू क्या इसी के अंदर का है कि बाहर का। अगर अंदर का है हर सिचुएशन में तो क्लोजर लॉ होल्ड हो जाएगा। अब चेक करिए F1n इसमें एक बात लिखी गई है कि जो भी फंक्शन है वो सेट ए से सेट ए में ही मैप कर रहे हैं। मज़ेदार बात यही है कि डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है। तो फंक्शन में इनपुट जो करेंगे इसी में से करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी में से आएगा, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर। तो F1n की वैल्यू क्या आएगी, कोई नॉन निगेटिव इंटीजर ही आएगी। F2n की वैल्यू क्या आएगी, कोई नॉन निगेटिव इंटीजर ही आएगी। अब दोनों को सम करेंगे, ऑर्डिनरी सम ऑपरेशन है, तो i प्लस आई वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर होगा वो भी नॉन निगेटिव ही होगा, तो इसी सेट के अंदर का होगा। यानी कि हमारा फंक्शन जो ये ऑपरेशन दिया गया है वो सेट एफ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, बाहर का कोई आने का सिचुएशन नहीं है। उसके बाद क्लोजर लॉ के बाद हम एसोसिएटिव लॉ की बात अगर करें तो एसोसिएटिव लॉ बहुत सिंपल है। जैसे आप ये F1 और फिर ये ऑपरेटर F2n वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे ये वैल्यू केवल फंक्शन लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझते रहिए। F1 ऑफ एन, F2 ऑफ एन, F3 ऑफ एन ये लिखा गया है। तो अगर अंदर की बात को सॉल्व करते हैं तो ये F1 प्लस F2 हो जाएगा। और अभी बाहर का ऑपरेटर बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप, तो फाइनली F1 प्लस F2 प्लस F3 हो जाएगा। अब जब चाहेंगे तब यहाँ पे चूंकि ऑर्डिनरी एडिशन है कहीं पे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट मान लीजिए हमें ज़रूरत है, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए और जैसे ही ब्रैकेट लगाए अब ये सीन क्या हो गई, F1 प्लस F2 और जो भी ऑपरेटर आपका है वो और F3। फिर इस प्लस को भी आप चाहें तो F1 ऑपरेटर F2 ऑपरेटर F3 कर सकते हैं। यानी कि एसोसिएटिव लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजर भी होल्ड हो गया, एसोसिएटिव भी होल्ड हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी की मान लीजिए हमने एक एफ फंक्शन उठाया और एफ फंक्शन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट लिया हमने, मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह व्यवहार करने वाला वो ले लिया, एफ डैश ले लिया। अब ये अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा तो आउटकम क्या देगा, एफ ही देगा, एफ की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इस ऑपरेटर से सॉल्व करते हैं, जो ये ऑपरेटर है, तो ये तो हो गया एफ प्लस एफ डैश और आ गया एफ। तो एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा, एफ माइनस एफ, यानी कि जीरो आ जाएगा। अब देखना है जीरो क्या हमारे सेट के अंदर है, यस इट इज़ इन आवर सेट। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सेट के अंदर, तो इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला सिचुएशन, अगला जो लॉ है इन्वर्स लॉ के बारे में। अगर मान लीजिए एफ का इन्वर्स, एफ इन्वर्स हमने लिख दिया, अब दोनों को ऑपरेट कराएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा जो कि अभी भी आपने जीरो कैलकुलेट किया है। अब इसको लिखेंगे एफ प्लस एफ इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। एफ इनवर्स आपका आएगा माइनस एफ, क्योंकि उधर ले जाएंगे जीरो माइनस एफ करेंगे तो माइनस एफ आएगा। एफ आपको पता है कि मैपिंग इसी सेट से इसी सेट में है, तो इस वजह से एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या आएगी, एक नॉन निगेटिव इंटीजर आएगी, मतलब निगेटिव नहीं रहेगा। अब माइनस लगा है पहले तो नॉन निगेटिव से वो निगेटिव हो जाएगा, केवल जीरो एक सिचुएशन छोड़ के बाकी सब में निगेटिव हो जाएगा। तो सारे सिचुएशन को हमें देखना है, केवल जीरो को थोड़ी देखना है, तो सारे सिचुएशन को देखना है। यानी कि जीरो छोड़ के बाकी सारे सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, नॉन निगेटिव की जगह पे निगेटिव इंटीजर मिलेगा, यानी कि वो हमारे सेट में नहीं है, ए में नहीं है, यानी कि इनवर्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव लास्ट लॉ की। तो F1 और ऑपरेटर F2 आप करते हैं, इसकी वैल्यू F1 प्लस F2 दी गई है। अब इसमें कोई समस्या ही नहीं है, जिसको जब चाहें तब F2 प्लस F1 लिख सकते हैं। और जैसे ही F2 F1 लिखे, F2 ऑपरेटर F1 हो गया, तो कम्यूटेटिव लॉ में भी कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिला जुला के क्लोजर होल्ड किया, एसोसिएटिव होल्ड किया, आइडेंटिटी होल्ड किया, इनवर्स नहीं होल्ड किया। तो जो ऊपर के तीन होल्ड किए उससे मोनाइड बन गया। अब कोई भी मोनाइड अगर कम्यूटेटिव होल्ड करेगा तो उसी को अबेलियन मोनाइड बोलते हैं। तो इस नाते ये ऑप्शन सही है आपका, सॉरी बी ऑप्शन सही, अबेलियन मोनाइड वाला। तो अबेलियन मोनाइड है ये।